राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया उत्तराखंड मंगलवार को अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। देवभूमि उत्तराखंड अपने 22वें साल में प्रवेश कर रहा है। 9 नवंबर यानी आज आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह आयोजन 9 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा। इस दिवस पर गौरव पुरस्कार की भी शुरुआत की जाएगी। हाँ, हम लोगों का एक सपना था कि हमारा उत्तराखंड अलग राज्य हो, और उत्तराखंड अलग राज्य होगा तो हमें उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ विकास होगा। लेकिन आज उत्तराखंड हमारा जो है 21 साल का हो गया, और 21 साल का होने के बावजूद भी जो हमारी आशाएं थी वो आशाएं आज भी निराशा के ही रूप में दिख रही है। कुछ भी उत्तराखंड में विकास नहीं, और न सरकार पहले ध्यान देती थी और न सरकार अब ध्यान दे रही है। तो हम यही चाहेंगे कि अब भी सरकार को हमारे उत्तराखंड के बारे में कुछ सोचना चाहिए। और कहने के लिए तो आपने हमें बहुत सपने दिखाए थे कि उत्तराखंड का पानी और जवानी हम रोकेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की है पलायन, और वो पलायन न रुक रहा है और न रुकेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि जो यहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनको यहाँ फैसिलिटी चाहिए, जो व्यवस्थाएं चाहिए, वो है नहीं। जिसमें कि सबसे पहले जैसे अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल, ये चीज़ यहाँ ना होने के कारण लोग यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं। और धीरे धीरे हमें तो ये दिख रहा है कि अब जैसे कि गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। एक दिन उत्तराखंड में जो पहाड़ी लोग कहे जाते थे, तो पहाड़ों में लोगों का नाम निशान नहीं दिखाई देगा। तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। वोट मांगने के लिए तो सभी आ जाते हैं, नए नए सपने दिखाते हैं, लेकिन वो सपने सिर्फ सपनों तक ही सीमित होते हैं। जैसे ही सपना टूटता है तो वही खाली हाथ होते हैं। इस बीच हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ शंभू प्रसाद जुड़ चुके हैं। शंभू जी, 21वां स्थापना दिवस आज उत्तराखंड में मनाया गया। क्या कुछ खास रहा इन 21 सालों में, और अभी क्या कुछ होना बाकी है, और सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की इस वक्त क्या है? बिल्कुल, आज उत्तराखंड को 21 साल पूरे हो गए हैं, और यदि हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री तुषार सिंह धामी ने आज बड़े बड़े कार्यक्रम रखे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है उत्तराखंड की, सबसे बड़ी समस्या है कि पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से जो पलायन की है जो रफ्तार है, उसको रोकने में से भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल नजर आई है। क्योंकि जो पहाड़ों में जो इस समय पलायन है वो इतनी तेजी की रफ्तार से बढ़ रहा है कि गांव खाली होने के कगार पे है। यदि कई गांव की हम बात करें तो कई गांव ऐसे थे जहाँ पे 20 से 25 परिवार रहते थे, लेकिन वहाँ पे 1 या 2 परिवार नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो पलायन की समस्या है उत्तराखंड में, सभी सरकारों ने वादे किए थे कि हम पलायन की समस्या को खत्म कर देंगे, लेकिन हो नहीं पाया। ये सरकार चाहे किसी की भी हो, समस्या ज्यों की त्यों अभी भी वहां पर बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। यदि हम बात करें कि लोगों को आशा थी और कि जब एक अलग राज्य बनेगा उत्तराखंड तो काफी कुछ बदलाव होगा उत्तराखंड में, लेकिन क्या आपको लगता है कुछ बदलाव देखने को मिला? पलायन ज्यों का त्यों है, वहां पर पलायन इसीलिए हो रहा है क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा है। तो रोजगार के लिए सरकारें क्या कर रही है वहां पर? बिल्कुल, जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तो जो खासकर पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों ने एक सपने सजाए थे कि उत्तराखंड राज्य अलग होगा और यहाँ पे जो चौमुखी विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। लेकिन यदि हम बात करें कि जब उत्तराखंड यूपी में था तो इससे पहले ही यहाँ पे विकास ठीक ठाक होता था, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ की स्थिति और भी बिगड़ गई है। क्योंकि पहले तो गाँव भरे हुए थे जब यूपी में इन्वॉल्व था, जब से उत्तराखंड राज्य बना पलायन की रफ्तार बढ़ी। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत सुविधाओं में से जो सबसे बड़ी है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। यदि हेल्थ और एजुकेशन की जो पहाड़ी क्षेत्र में है सबसे ज्यादा गिरावट है। जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं वो ये सोचते हैं कि हम मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे हम स्वास्थ्य और शिक्षा का वहाँ पे जो है हम लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो इस चीजों से वंचित है। इन सब चीज से वंचित है। मतलब जब यूपी में उत्तराखंड था तब उत्तराखंड के जो निवासी थे वो अपने आप को ज्यादा सही महसूस कर रहे थे। अभी जिस हिसाब से राज्य अलग हुआ, जब राज्य बन गया 21 साल बाद जी, उसकी अपेक्षा जब यूपी के साथ था, क्योंकि यूपी में जिस तरह से विकास
जिस तरह से हो रहा था तो उत्तराखंड में भी विकास होता था। अब ये है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो के वहाँ के लोग उस पर निर्भर है कि भैया अब ये विकास करेंगे। जो पहाड़ी क्षेत्र है, आज भी पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाता है जब बाढ़ आती है तो कई कईयों के घर तबाह हो जाते हैं। तो उन सब के लिए किसी सरकार ने कुछ किया इन 21 सालों में? यदि हम बात करते हैं 21 सालों में कुछ खास कर यदि पहाड़ी क्षेत्र के लिए कुछ नया आगाज तो हुआ नहीं है। तो जो आगाज हुआ एक ही देखने को मिला है कि पहाड़ के जो घर हैं, गांव हैं, वो खाली होते नजर आए हैं। यदि हम बात करें सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन कोई पहाड़ के लिए खास कुछ नया आगाज नहीं हुआ है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने जो सपने सजाए थे, उनके मात्र सपने ही रह गए। पहाड़ी क्षेत्र में जो घर है वो खाली होते अब नजर आ रहे हैं। धन्यवाद शंभू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस आज है और सीएम धामी ने सबको बधाई भी दी है। लेकिन उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या पलायन की है वो ज्यों की त्यों है। सरकार कई आई कई गई, लेकिन पलायन की समस्या जस के तस है। वहां पर उत्तराखंड में कहा जाए तो अभी रोजगार की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, उसको भी सही करने की जरूरत है। वहां के जो मुख्यमंत्री है उनको सोचने की जरूरत है कि किस तरह से उत्तराखंड में पलायन की समस्या से लोगों को निजात दिलाया जाए।